अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम बैक एंड आई होप आप सब ठीक हो गए। बिकॉज अभी मेरे पेपर्स चल रहे थे, मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी, फिर ईद आ गई थी और फिर हमारे घर में लाइट भी चली गई थी, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। मैं अभी बैठ के आराम से क्रोशे कर रही थी और फिर मेरी मम्मा मुझे बाहर बुलाती हैं किसी काम से, तो वो कहती है कि आज हम दम गोश्त बना रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि चले ठीक है वीडियो बना लेते हैं। दरअसल मैं क्रोशियसली करी थी क्योंकि मैं अपने घर के लिए एक प्यारा सा होम डेकोर बना रही हूँ। मेरा घर अजीब बोरिंग सा लगता है मुझे, तो मैंने कहा कुछ कलरफुल होना चाहिए, इसलिए मैं एक गार्डन बनाने वाली हूँ जिसका रिजल्ट 1-2 दिन में मैं पोस्ट ज़रूर करूँगी। मैं वेदर के बारे में बताऊँ तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है लिटरली, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में तो कह लिया तो अच्छी वाली क्रॉसिंग हो जाती है यहाँ से, वरना जिनके दूसरों के घर हैं जो बिल्कुल ही पैक्ड होते हैं, यार आप लोग को सैल्यूट है, आप ही गर्मी बर्दाश्त कर सकते हो, वरना मैं तो नहीं कर सकती बर्दाश्त ऐसी गर्मी। मैं तो सोती भी इसी कमरे में हूँ ताकि भाई मुझे हवा मिले, सबसे हवादार कमरा मैंने घेरा हुआ है। और यार अपना ध्यान रखो, गर्मी से बचो ताकि तुम्हारी तबीयत सही रहे और तुम जो मर्जी जाओ करो, ठीक है, ठंडी ठंडी की चीज़ें खाओ पियो एंड मज़े करो। और हाँ मेरी तो छुट्टियाँ भी हुई हैं, तो मैं जो वो करूँगी, लाइक रात को जागना, क्रोशे करना, पढ़ाई के अलावा सब कुछ करना, सब करूँगी मैं। आई डोंट नो बट आप लोग ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसे लोगों से तो मिले ही होंगे जो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और वो तो गर्मियों में भी सादा पानी पी रहे होते हैं। मतलब मैं सादा पानी पीऊँ, मेरी प्यास नहीं बुझती जब तक मैं 1-2 घूंट ठंडे पानी के ना पी लूँ। आप देख सकते हो मेरा कमरा कितना ज़्यादा बिखरा हुआ है, मतलब मैं जहाँ पे भी रहती हूँ सब कुछ ऐसे ही ज़्यादा, और ये इन्वर्टर वगैरह में मैं लगी हूँ, मतलब मुझे शौक है ऐसे ही करने का। और मैंने बीच में डेली व्लॉगिंग भी छोड़ दी थी, लेकिन अब तो मैं फ़ारिग हो गई हूँ, मेरे पास कुछ करने का होता भी नहीं है, रात को भी मैं फ़ारिग होती हूँ, तो अब मैं अच्छी व्लॉगिंग कर सकती हूँ। लाइक कल या परसों से मैं डेली व्लॉगिंग शुरू कर दूँगी। ओके सो मूविंग टू द रेसिपी, हम सबसे पहले लेंगे 2 दरमियानी प्याज, उनको अच्छे से चॉप करके फ्राई करेंगे टिल दे आर ब्राउन एंड पिंक। और ये सबसे पहले हमने यहाँ पे लिए है पूरी कुछ मसाले लाइक 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, वेल इट्स हस्बे जायका, 1.5 टेबल स्पून गरम मसाला एंड 1.5 टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे क्यूमिन पाउडर। लास्ट बट नॉट लीस्ट एड 1 टेबल स्पून ऑफ हल्दी एंड 2 टेबल स्पून ऑफ अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसकी चटनी के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पे आधी आधी फिस्ट कोकोनट एंड बादाम, एक गड्डी हरा धनिया और 2-3 मिर्चें। तो इस रेसिपी के अंदर काजू भी रिक्वायर होता है, लेकिन हमारे पास था नहीं, तो हमने हमारे पास जो भी अवेलेबल था वही ऐड कर रहे हैं। और दूसरा जो दम गोश्त होता है उसके अंदर सारे मसाले गोश्त के अंदर ही डालते हैं, हम प्याज के अंदर डायरेक्ट ऑयल के अंदर कुछ नहीं डालते हैं। और पहले हमें पेस्ट रेडी करना है, देन उसको अपने गोश्त के अंदर ऐड करेंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ वन बाय वन साइज। सो 1 कटोरी दही लेना है रूम टेम्परेचर, और इन सारी चीज़ों को फिर मिक्सी में हम ब्लेंड कर लेंगे। द कंसिस्टेंसी ऑफ द पेस्ट, तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, सारा पेस्ट हमने ऐड कर देना है गोश्त के अंदर और फिर इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। बाय द वे जो मेरी मम्मा के हाथ में आप मेहंदी देख रहे हो ना, मैंने खुद ही लगाई थी। आई एम ऑल्सो मेहंदी आर्टिस्ट। अब बैकग्राउंड में जो मनहूस बच्चे चिल्ला रहे हैं उनकी आवाज़ को इग्नोर करते हुए हमने जितनी भी प्याज फ्राई करी थी, 2 दरमियानी प्याज हमने फ्राई करी थी, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। देन सारी चीज़ों को अच्छे से कंबाइन करना है। मिक्स करते दौरान आप इसके अंदर 2 टेबल स्पून घी भी ऐड कर देना। वेल आप देसी घी ऐड करना है, अगर आपके पास अवेलेबल है, हमारे पास था नहीं, तो हमने जो चीज़ें थी हमारे पास उससे गुजारा करा हमने। तो इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा मैरिनेट हो जाए। और अभी मगरिब का भी वक्त हो रहा है, तो मैं आपसे मिलती हूँ मगरिब के बाद। आई डोंट नो बट मेरे माथे पर जो चांद है उसको इग्नोर करो। इट्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम पकाएंगे। तो आधे घंटे बाद जो मैरिनेट हुआ वो गोश्त है ना, अब हम उसको उसी ऑयल के अंदर डालेंगे जिस ऑयल के अंदर हमने प्याज को फ्राई किया था। आई एम सो सॉरी, मैं स्क्रीन पर शो करना भूल गई थी, बट गोश्त ऐड करने के बाद आप इसके अंदर 1 से 1.5 कप पानी भी ऐड करोगे। और हाँ ये बात याद रखना, ये वाली जो फ्लेम शो हो रही है ना, ऐसी तो आपने बिल्कुल नहीं रखनी वरना ख़राब हो जाएगा। ये वाली जो फ्लेम है ना एकदम लो, ऐसी रखनी है आपने, और फिर इसको लिड से कवर कर देना। एटलीस्ट 1 घंटा तो लगेगा दम पे पकने में, और फिर इसके अंदर खुशबू आने लग जाएगी तो ये रेडी हो जाएगा। नॉर्मल रोटी के साथ तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगेगा, इसलिए कंधारी या शीरमार के साथ खाओगे तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगेगा। मैंने अभी 2 दिन पहले अपनी बैंग्स काटी थी, लाइक मुझे लग रहा था बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन मुझे समझ आ गया कि मुझ पर बैंग्स बिल्कुल भी नहीं सूट करती, क्योंकि देखो तो लोग इसलिए मैं इतनी ज़्यादा मतलब बोर हो जाती हूँ ना, ऐसे रखना पड़ता है फिर मुझे इसको लाइक दिस। तो घर पे ऐसी चीज़ें कभी ट्राई मत करना, सबसे पहले जाना अपने डॉक्टर से पूछना क्या है आपके लिए सही होगा, फिर आप करना, वरना ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। बैंग्स तो काटना घर पे बनता ही नहीं है, जिसको भी देखा हमेशा फेल होता है, आप भी नहीं करना। फिलहाल तो बस अभी मैं बैठ के क्रोशे करूँगी, बस मेरे पास और कुछ करने का है नहीं। 2 दिन पहले मैंने केक बनाया था, और हाँ मैंने अभी 3 मिल्क केक बनाया था, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। तो ये मैंने बनाया था और अब तो ये आधे से भी कम हो गया, थोड़ा सा काट लेते हैं, बड़ा मज़े का बना था। सी कितना सॉफ्ट है, खाते हैं। जो भी लगाने वाला था, यहाँ पर बता देती हूँ कि लोकेशन क्या है जहाँ पे हम लगाएंगे और इसकी हाइट कितनी होगी। तो ये लोकेशन है, और यहाँ पे मुझे लाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मतलब यहाँ पे आप इस कमरे में एंटर होने से पहले आपको यहाँ पे 5 का चीज़ दिखेगा,
एंड इसकी हाइट एटलीस्ट लाइक यहाँ से लेकर इतनी वाला कटता है, यहाँ तक हम रखेंगे तो बड़ा मस्त मस्त लगता है। अपनी यार्न पे बैठ गई थी इसलिए थोड़ी सी पिचक गई है। आपको दिखाती हूँ कि जो हम लंबी लंबी स्ट्रिप्स बनाते हैं उसको हम कैसे क्रोशे करते हैं। तो आपके पास यहाँ पर 3 लूप्स होंगे। फर्स्ट you're gonna yarn over and pull through the first loop. Repeat the process. Yarn over and pull through the second loop. Then yarn over and pull through the third loop again. बस ये प्रोसेस रिपीट करते जाना है और आपकी लंबी लंबी स्ट्राइप्स तैयार हो जाएंगी। गाइस जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल सा सालन। हमारे घर की लाइट ही चली गई, मतलब पाकिस्तान है, अब लाइट का तो मसला होगा ही ना यार। मतलब कसम से ये तो बहुत मज़े का बना था, दम गोश्त इतने मज़े का है ना, आप लोग भी ट्राई करो। मैं सालन की इतनी ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, मुझे चावल पसंद है, बट इसकी ग्रेवी भी इतनी मज़े की लग रही थी। जो गोश्त है ना वो बहुत ज़्यादा नरम नरम सा था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। लाइक परफेक्ट टाइमिंग है, 1 घंटा दम तो ज़रूर करना है लो फ्लेम पर। खाना हो गया, बड़े मज़े का बना था सालन। अब बस मैं जाऊँगी बाहर थोड़ी देर वॉक करने। सो वॉक करके जो मैं आ गई थी, काफ़ी देर वॉक करी, लाइक मैंने 30-40 मिनट्स वॉक करी होगी और अभी लाइट भी गई हुई है, इसलिए मैं अभी अपनी बालकनी में बैठी हुई हूँ। लाइक वहाँ पे चांद की रोशनी भी है ना, और लाइक अभी मैं चिप्स विप्स खा रही थी, पानी भी इधर रखा हुआ है मेरा। बस मैं इधर ही अपनी एडिटिंग करूँगी बिकॉज अभी 1 बज रहा है और मेरा 1 बजे टाइम होता है एडिटिंग का। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। और हाँ, मैं अपनी डेली व्लॉगिंग भी जल्दी शुरू कर दूँगी। सो अपना ख्याल रखना, खुश रहना और हैप्पी रहना। तब तक के लिए बाय बाय।